एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और हमारा फ्रिज काफ़ी दिनों से ख़राब हुआ पड़ा था और अभी कल शाम को ही बना है। तो जो भी वेजिटेबल्स थे ना बहुत जल्दी रॉटन हो जा रहे थे, ख़राब हो जा रहे थे। मतलब फ्रिज काम कर रहा था बट बहुत लो कूलिंग कर रहा था। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैंने इनको ये काम दे दिया कि जो भी कवर में वेजिटेबल्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे इससे बहुत स्मेल आ रही थी, फिर मैंने बोला छोड़ दो। और बाहर आज बहुत अच्छी बारिश हो रही है। तो अभी मेरी क्लास है, तो क्लास से पहले मैंने ये सोचा कि ब्रेकफास्ट बना दूँ और लंच का थोड़ा बहुत मैं प्रिपरेशन करके रख के चले जाऊँगी, तो फिर मेरे हस्बैंड बना देंगे। तो ब्रेकफास्ट में पहले हमने सोचा था कि पोहा बनाएंगे, बट आरव का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसने बोला कि नहीं, ब्रेकफास्ट में हम खाएंगे सेमिया उपमा। तो वैसे तो जनरली मैं नॉर्मली जो सेमिया उपमा बनाती हूँ तो वेजिटेबल्स के साथ बनाती हूँ, लेकिन लंच में ऑलरेडी आज वेज दम बिरयानी बन रही है, तो इसलिए फिर बहुत सब्जी सुबह से हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे जो सेमिया उपमा है वो प्लेन बनाया मैंने, और प्लेन भी ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं साथ में वेजिटेबल्स भी चॉप करके रख देती हूँ ताकि उनको बनाने में ईजी होगा। सब्जी में यहाँ पे मैंने गाजर, बीन्स, आलू और गोभी ये 4 मेन लिया है, और फ्रोज़न पीस भी मेरे पास पड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैं कैलीफ्लावर जो है, वैसे तो इसको ब्लांच नहीं करना चाहिए बिरयानी वगैरह में डालने के लिए, बट मैंने इसको ब्लांच कर दिया सुबह। और जो उसका गर्म पानी था उससे मैं जो भी बर्तन धोने वाले स्पॉन्जेस हैं उसमें मैं डिटर्जेंट पाउडर डाल करके और सोक कर दी। अब मैं इंटेंशनली वीकली सारे जितने भी घर में स्पॉन्जेस हैं मैं सबको गर्म पानी में सोक करके और उसको वॉश करती हूँ। तो कभी कभी मैं प्लेन पानी गर्म करके कर देती हूँ, और कभी अगर कोई चीज़ मैं बॉईल वगैरह की हूँ तो उस पानी से भी मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट सारे वेजिटेबल्स कट कर दी, और साथ में सेमिया उपमा के लिए इसमें मैंने पानी डाला था, पानी भी अच्छे से उबल गया है। यहाँ पे नमक चेक करके और मैं इसमें सेमिया डाल दूँगी। तो सेमिया डालने के बाद एक बार फिर से नमक चेक कर लेना है। पानी थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, और इसको लो फ्लेम पे सिम करके ढक करके एकदम छोड़ दो 5-10 मिनट के लिए, तो बहुत अच्छे से उपमा बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे साथ में मेरा टाइम हो रहा था क्लास का, तो मैं फटाफट सबको दे रही थी। तो इसके ऊपर कुछ लोग शुगर को स्प्रिंकल करके भी खाते हैं, जिनको भी पसंद आता है। या फिर एक जो पाउडर होता है, दाल का पाउडर होता है, वैसे गन पाउडर जो होता है, तो उसको भी स्प्रिंकल करके इसके ऊपर खाया जा सकता है। तो प्लान था वेज दम बिरयानी बनाने का। जब तक ब्रेकफास्ट करके मैं गई तब तक नोटिफिकेशन आया कि आज क्लास मेरा कैंसिल हो गया है। तो एक चीज़ कैंसिल हो गया तो उसके हिसाब से घर का पूरा प्लान यहाँ पे चेंज हो गया। तो फिर हम वेज दम बिरयानी से मिक्स वेज करी पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि अब हमने सोचा कि बाहर कुछ काम है तो उसको चाह करके पहले कर लेते हैं। तो इसलिए वेज दम बिरयानी में बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल्स ऑलरेडी चॉप थे, ऑलरेडी रेडी थे, तो मैंने कुकर में फटाफट मिक्स वेज करी बना दिया और साथ में मैंने रोटी बना दिया। मैंने तो ये बहुत जल्दी से बना दिया क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, सडनली प्लान हो गया सब कुछ। तो हमारा ये था कि लंच एटलीस्ट हम घर से खा करके जाएं, ताकि क्योंकि पता ही था कि आते आते रात हो जाएगी तो बाहर ही कुछ खा करके आएंगे। तो इसलिए मैंने मसाले वगैरह पे बहुत टाइम नहीं लगाया। वैसे भी कुकर में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। बट फिर भी अगर टाइम हो ना तो मसाले को थोड़ा लो फ्लेम करके स्लोली थोड़ा सा भूनने के बाद कुकर में सब कुछ डालो तो टेस्ट और अच्छा आता है। एक तरफ सब्जी बनने के लिए रख दी और दूसरे साइड मैंने यहाँ पे आटा गूँथ करके और फटाफट रोटी बनाना भी शुरू कर दिया। तो दोनों एक ही साथ रेडी हो जाएगा। तब तक सब लोग साथ साथ में नहा रहे थे और रेडी हो रहे थे। जब भी जल्दी हो तो कुकर इज़ द बेस्ट थिंग, और इसीलिए मैंने स्टील का कुकर ख़रीदा था। क्योंकि मैं जब भी एल्युमिनियम के कुकर में खाना बनाती थी ना तो मुझे एक गिल्ट सा रहता था कि ये उतना हेल्दी नहीं है। इसीलिए स्टील का कुकर रियली बेस्ट है। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ और ये उसके कंपैरिजन में काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी बनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी था तो इसको भी मैंने सुखा दिया। उसके पहले इसमें मैंने धनिया के पत्ते, कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल करके इसको हल्का सा सुखा करके और लटपटा सा सब्ज़ी बना दिया मैंने। रोटी बन गई और हम लोग लंच करके और फिर यहाँ से निकले।
तो जाते ही सबसे पहले हमारा सबवूफर का काम था, वो काफ़ी टाइम से ख़राब हो गया था, तो उसको देना था सर्विस सेंटर। तो सर्विस सेंटर खोजने में ही, देने में ही काफ़ी टाइम चला गया हमारा। और उसके बाद फिर हम गए थे रिलायंस ट्रेंड्स गए थे और होम सेंटर गए थे। वहाँ से कुछ लिया नहीं, बस गए एक बार देखने के लिए, क्योंकि गिफ्टिंग के लिए मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। वहाँ पे वो चीज़ें मुझे सही नहीं मिली। तो यही सब करते करते शाम के 4 साढ़े 4 बज गए। फिर हम सोचे कि चलो अब तो काफ़ी थक चुके हैं, थोड़ी देर बीच पे चलते हैं। तो बारिश हो रही थी, इसलिए बीच पे बैठना तो नहीं था, बट बीच के पास यहाँ पे कैफ़े है बरिस्टा का, तो वहाँ पे हम जा कर के बैठे। और जब एक बार कैफ़े में चले गए तो ऑब्वियसली कुछ तो ऑर्डर करना बनता ही है। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया अपनी फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी। मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है और बरिस्टा में अच्छा मिल जाता है कोल्ड कॉफ़ी। तो यहाँ पे मैंने वो ऑर्डर किया, मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया थिक शेक, और आरव ने पहले खाया मफ़िन्स। ये ब्लूबेरी का मफ़िन्स था, अच्छा था टेस्ट। और उसके बाद एक फार्म पिज़्ज़ा बहुत छोटा सा मंगाया हमने। फिर मैंने सोचा एक बार ज़ूडियो जाती हूँ और शायद वहाँ पे मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा, क्योंकि मैं इसके पहले कभी नहीं गई। और हाँ, यहाँ पे मुझे वो चीज़ मिल गई। उसके बाद आरव थे, तो इनके लिए बुक स्टोर जाना बहुत ज़रूरी है और इसको बुक्स के बहुत शौक भी हैं। मुझे लगता है बच्चों को कुछ गिफ्ट करना हो ना, तो बुक्स गिफ्ट करो। रियली में बच्चों को आदत भी होती है और गिफ्ट होता है तो पक्का से वो लोग ले करके एक बार पढ़ेंगे ज़रूर से। फिर बुक्स वगैरह लेने के बाद हम घर आए और जो जो चीज़ें मैं ज़ूडियो से लेकर के आई थी आपको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। तो ये मैं एक 1 पीस है, ये नी लेंथ तक का एक ड्रेस है, काफ़ी अच्छा ड्रेस है ये। और देखने में ये लग ही रहा है कि काफ़ी लूज़ है। मुझे पता था जब मैं ले रही थी तभी कि ये लूज़ होगा मुझे, बट फिर भी मैंने इसके कलर की वजह से और इसकी स्टाइलिंग की वजह से मैंने इसको ले लिया। मैंने सोचा कि जो साइड में कट्स हैं उनको मैं स्टिच करके देखूँगी, और अगर मैं बाहर नहीं भी पहन पाई फिर भी ये घर के लिए बहुत अच्छा ड्रेस है, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। दूसरा जो ये ड्रेस है ये मैंने देने के लिए लिया है, जस्ट मैंने पहन के इसके फ़िट के लिए मैंने पहन के चेक किया, तो ये ड्रेस काफ़ी अच्छा है। ये ऐसा ड्रेस है कि इसको बिना किसी बॉटम के भी पहन सकते हैं, या फिर इसको जीन्स के साथ या लेगिन के साथ पहनो, काफ लेंथ लेगिन के साथ, तो बहुत अच्छे लगेंगे। एक्चुअली ऐसे कपड़े ना जीन्स के साथ बहुत स्मार्ट लगते हैं, तो ये बहुत अच्छा था। इसका कलर भी बहुत अच्छा लगा मुझे। दूसरा ये वाला टॉप है और ये स्लीवलेस टॉप है, लेकिन ये टॉप इतना सुंदर है क्योंकि इसके ऊपर अगर कोई जैकेट या श्रग भी डाल करके पहनो ना, तो ये काफ़ी, इसका लुक बहुत सुंदर है, बहुत यूनिक है, इस पर डिज़ाइन बहुत सुंदर है, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। इसके अलावा मैं 2 क्रॉप टॉप्स ली, और ये दोनों क्रॉप टॉप्स मुझे इसलिए अच्छे लगे क्योंकि इनकी फ़िटिंग अच्छी थी, इनका डिज़ाइनिंग अच्छा था, और दूसरा वाला तो फुल स्लीव का है, तो दोनों पहनने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये दोनों मैं अपने लिए ली हूँ, और बाकी जो मैं चीज़ें लेके आई छोटी मोटी वो सब मैंने दिखाया नहीं। इसमें थोड़ा सा टमी भी बाहर दिख रहा है, तो अगर इसको पहनना है तो थोड़ा सा टमी अंदर होना चाहिए। इसके साथ छोटे छोटे और चीज़ें ली, ये हेयर क्लिप्स लिया बच्चों के लिए। उसके बाद हमने लिया वहाँ से सॉक्स, और ये सारे ही 50-50 रुपीज़ में थे। क्वालिटी इनकी मैं अगर कंपेयर करूँ जॉकी से तो वैसी तो नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी है, तो ये हमने लिया। और मैंने लिया वहाँ से एक लिप बाम, इसमें कोई टिंट नहीं है, टिंटेड लिखा था बट कोई टिंट नहीं है, इसमें एकदम प्लेन सा लिप बाम है। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।